कुछ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है हाल ही में, जहाँ पे एक डॉग्स के ग्रुप ने एक छोटे से बच्चे को जान से मार दिया। नो वन कैन इमेजिन कि उस माँ की क्या हालत होगी। नो वन कैन इमेजिन कि वो जो फादर है उन्हें कैसा लगा होगा जब उन्होंने पहली बार देखा उसे, अपने बच्चे को उस कंडीशन में। नो वन कैन इमेजिन। और एक चीज़ मैं अभी अभी क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो में, दैट नोबडी इज शिटिंग ऑन देम। उस बच्चे की, उसकी माँ की, उसके फादर की कोई भी गलती नहीं है, किसी भी तरह की। द बॉय वॉज कम्प्लीटली इनोसेंट, दैट वॉज एन एक्सीडेंट विच हैपेंड। तो इस वीडियो में वट आई एम गिविंग यू इज़ अ सल्यूशन कि ऐसा कैसे हो कि ये जो भी एक्सीडेंट हुआ बहुत बुरा, ये आगे ना हो। अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इज़ अ प्रिवेंटेटिव मेथड। और एक ऐसी चीज़ है जिसका शायद आप लोगों ने ये शब्द नहीं सुना होगा कुछ उल्लू के पट्टों ने, दैट इज़ द टर्म टू को एग्जिस्ट। ये को एग्जिस्टेंस, अब हगने मत लग जाना कमेंट सेक्शन में, ये उस सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं था। वहाँ पे ये कुछ काम नहीं करता, वहाँ पे डंडे लगते सबको, राइट। बट अगर आपके घर के आसपास डॉग्स रहते हैं जैसे यहाँ पे रह रहे हैं, इफ़ योर एम इज़ टू को एग्जिस्ट विद देम, ये क्यों काटेंगे आपको। बट सेम उसी सिचुएशन में अगर आपका एम है कि इनको मार दो, यहाँ से भगा दो, या इनको खाना नहीं देना चाहिए। यहाँ पे ऊपर एक कॉलोनी है, वहाँ पे 5-6 औरतें सुबह डंडे लेके निकलती हैं। यू नो वाई? क्योंकि उनके घर के पास पहले, मतलब 1-1.5 साल पहले, उनके घर के आसपास ये बेचारी बता दो जो ये बैठी रहती थी। अब आप लोग ये कर सकते हो, बट जब को एग्जिस्ट करने को बोलोगे तब बोलोगे कि इनको अपने घर में रखो। इट्स नेचर, कहाँ जाएंगे ये लोग। तो अगर एक सोसाइटी है, जैसे वहाँ का मैंने एग्जांपल दिया, एक सोसाइटी है, आप सब लोग आसपास रहते हो, सुबह डंडे निकलने को तुम उठ जाते हो और इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो कि डंडे लेने और इस तरह से मारना है। टेक्निक अप्लाई होती है प्रॉपर कि इनके पास चुपके से जाओ, इनको बुला के, और जैसे ही मिले स्टक। तुम ये कर सकते हो, बट एक बिस्कुट देने में, हफ्ते में 1 दिन मत खिलाओ इन्हें खाना, हफ्ते में 1 दिन एक बिस्कुट। अगर आप माँ बाप हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चे को हफ्ते में 1 बार अपने साथ रह के उन स्ट्रीट डॉग के लिए ऐसे करवा सकते हो, ये हो जाएगा इतना सा। ये चीज़ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगेन वहाँ पे एप्लीकेबल थी, दैट वाज एन एक्सीडेंट विच हैपेंड। उन डॉग को डंडे लगने चाहिए थे। द एम इज कि ये बात प्रूव हो कि उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा फंडामेंटली गलत किया है। लेकिन अब तुम बोलोगे कि मार दो, और सिर्फ ये तुम ही नहीं, अब ये न्यूज़ पे है तो ये अब हर आदमी सोच रहा है, राइट। जिसके भी मन में ये ऐसा ख्याल 0.1% होगा, अब वो 10% हो गया। और जो लोग ऐसी प्रैक्टिस करते हैं अब तो वो और करेंगे। बहुत मेहनत का काम है ये। एक सोसाइटी में आपके घर के आसपास कितने 5-6 कुत्ते रहते होंगे, एक पार्ले जी का बिस्कुट काफ़ी, एक हफ्ते में 1 बार। बहुत बड़ी आफत है। वो नहीं ले पाते हो तो मेरे को बोल देना प्लीज़। अगर इतने तुम गरीब हो कि तुम मार सकते हो। मेरे पास एक बंदे का कमेंट आया था जब मैंने, है एक यूट्यूबर, उनके ऊपर वीडियो बनाई थी। वो है कि बोल रहा था उसने स्ट्रीट डॉग के पपीज़ को जला दिया पेट्रोल डाल के। जब मैंने उसको ये सुनाया और अच्छे से झाड़ा, मुझे लगा वो समझ गया है। उसने बोला कि मैं समझ गया हूँ। 3 दिन बाद वापस कमेंट आया कि उसने चूहों को मारने वाली दवाई 2 स्ट्रीट डॉग फीमेल्स को खिला दी। बॉस ऊपर वाला देख रहा है, और शुक्र है ये मैंने नहीं देख लिया। एक पार्ले जी बिस्कुट खिलाने में तुम्हारी फटके ऐसी तैसी हो जाती है, लेकिन ये सब एक्टिविटीज़ में तुम बहुत अपना दिमाग चला लेते हो, राइट। इससे होगा क्या कि वो डॉग जान जाएगा आपको कि आप कौन हो, कोई खतरा नहीं हो उसके लिए। डॉग्स इंसानों के साथ, ये भेड़िए नहीं है जो शिकार करते हैं, दे आर डोमेस्टिकेटेड बींग्स। ये इवॉल्व हुए हैं इंसानों के साथ, ये डिपेंडेंट रहना चाहते हैं इंसानों के ऊपर। दिस इज कॉल्ड को एग्जिस्टेंस। एक दूसरे के साथ, ये नहीं कि ये चला जाए और ये नहीं कि इनके खौफ की वजह से हम जगह छोड़ दें। को एग्जिस्ट। पागलो, शिलू ले जरा कुत्तू, ले तो इधर, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कौन करेगा? अच्छा जी जो भी करेगी शील। बहुत मेहनत है, इतना सा काम नहीं होता। हफ्ते में 1 दिन कुछ खिलाई दिया करो उनको, वो नहीं काटेंगे उसके बाद। इट्स अ प्रिवेंटेटिव मेथड। वहाँ पे इसको यूज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ।
एक सोसाइटी के अगर लोग ख्याल रख रहे हैं इनका, ये क्यों काटेंगे उनको? निकलोगे अपने घर से डंडे लेके तो फिर भाई, अब ये गलती नॉट उन पेरेंट्स की, ध्यान से सुनो, ये गलती है उन माँ बाप की जो अपने बच्चों, उसने नहीं किया, उस बच्चे ने नहीं किया, ये गलती है उन माँ बाप की जो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि जैसे ही डॉग्स दिखे उन्हें मारो, और अपने बच्चों के सामने उन डॉग्स को मारते हैं, जिससे वो ये सीखते हैं कि इन्हें भगाने का क्या तरीका है, इन्हें मारो। अब चाहे वो बच्चा, नॉट वो बच्चा, चाहे एक बच्चा पत्थर उठाए या ना उठाए, डॉग्स के लिए बिकॉज दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर सर्वाइवल, सबसे ईजीएस्ट टारगेट कौन है? आप, जिसने पत्थर चलाया था अपने बच्चे के सामने, या आपका बच्चा? कौन है ईजीएस्ट टारगेट? आप उन्हें ये सब चीजें सिखाते हो और सफर फिर आपके बच्चे करते हैं। उस बच्चे ने नहीं किया, उसके माँ बाप की कोई गलती नहीं है, उसको नहीं बोल रहा हूँ, इनके लिए नहीं आपको करना है, नहीं आपके अंदर मतलब यू हेट डॉग्स, अपनी सेफ्टी के लिए कर लो। हफ्ते में एक दिन एक बिस्कुट इनको आपको एक बिस्कुट आपको इनको हाथ से नहीं खिलाना, तो ऐसे ही फेंक दो, खा लेंगे ये खुद, फिर भी आपको ये पहचान जाएंगे कि नहीं भाई ये बंदा कुछ देता है। और ऐसे ही अगर एक सोसाइटी के लोग कुछ देते हैं, इन्हें मारते नहीं हैं, देख ये भी गुस्सा होगी, उन्हें मारते नहीं हैं और अपने फायदे के लिए, हाँ इतने मतलब ही हैं आजकल लोग, सिर्फ अपने फायदे के लिए उन्हें हफ्ते में एक दिन एक बिस्कुट खिला देते हैं, किसी का कुछ नहीं जा रहा, राइट? बट वो सेफ है आपके साथ, और ऑटोमेटिकली ही आप सेफ हो उनके साथ, आपके बच्चे भी। बट अगर आप उनकी सेफ्टी को खतरे में डाल देते हो, तो वो कैसे बचाएंगे अपने आप को? नॉट सेइंग कि वहाँ पे ये हुआ है, प्रिवेंटेटिव मेथड बता रहा हूँ, कैसे बचाएंगे ये अपने आप को? बाय अटैकिंग यू, ताकि आप यहाँ से हटो, बिकॉज आप एक खतरा हो। बट अगर आप उन्हें खाना खिलाने का सोर्स हो, आपके बच्चे वो सोर्स हैं, क्यों खाएंगे वो आपको? अगर आपको इनसे नफरत भी है, नफरत में ही रहो, बट ऐसा एक बिस्कुट, नॉट ये पार्ले जी जो मर्जी खरीद लो क्रीम क्रूम वाला, एक ये करके नफरत में ही रहो आप। ये करने में क्या दिक्कत है? वो नहीं खाएंगे आपको, फिर क्यों मार रहे हो उन्हें जिनसे उनकी सेफ्टी खतरे में आ रही है? क्यों जानबूझ के अपनी गाड़ियां चढ़ा देते उनके ऊपर? को एग्जिस्ट, पागलों। When the source of creation has given equal attention to ant and you, who the hell are you to think an ant is a lowly creature and you are some superhuman being? See, if all the worms on this planet, right now if all of them die, all the worms, in about 12 to 18 months, all life on this planet will cease, everything, including you and me. Suppose all the insects die today, in something like 2.5 to 4 years' time, all life will cease. But if all the human beings die, the planet will flourish. Right through this building, trees will grow, isn't it? Yes or no?